तो आज हम टाइप ऑफ जॉइंट्स की अगली क्लास लेके आए हैं, है ना। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहली क्लास में हमने फाइब्रस जॉइंट्स और कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और तीसरे हमारे बाकी रह गए थे साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। कौन से? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। इनको और क्या कहते हैं? इनको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और एक ग्रीक भाषा में फ्रीली मूवमेंट को ग्रीक भाषा में क्या कहेंगे? डाइआर्थ्रोसिस। डाइआर्थ्रोसिस, ठीक है जी। तो हमारा लास्ट जो जॉइंट बचता है वो क्या है? साइनोवियल जॉइंट। तो ये इस प्रकार के जोड़ है जिनमें गति संभव होती है ना। हर दिशा में गति संभव होती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारे 6 प्रकार के जोड़ आते हैं। साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत हमारे 6 प्रकार के जोड़ आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जिसमें सबसे पहला हमारा होगा प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट। छठा होगा हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इससे पहली वीडियो में अब मैंने आपको बताया था एक साइनोवियल जॉइंट होता क्या है, होता कैसा है, माने उसके मध्य क्या क्या होता है। साइनोवियल फ्लूइड होता है, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होता है। हमने नी जॉइंट की एनाटोमी पढ़ी थी, पूरी पढ़ी थी ना, ठीक है। उसमें आज थोड़ा सा और मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगा, है ना। थोड़ा सा और चर्चा करेंगे आज इनकी विशेषता। जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं इनकी क्या खास विशेषता होती है, ठीक है जी। इनकी क्या खास विशेषता होती है? साइनोवियल जॉइंट दो या दो से अधिक हड्डियों के मध्य बनते हैं, हमें पता है। दो या दो से अधिक हड्डियों के मध्य हमारा साइनोवियल जॉइंट बनेगा। तो साइनोवियल जोड़ हमारा दो अस्थियों के मध्य बनेगा। एक अस्थि ये है, एक अस्थि ये है। तो जहाँ पे ये दोनों अस्थि जुड़ने वाली होते हैं, जहाँ पे जॉइंट होगा, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं, ठीक है। ये जो इसकी यहाँ पे हड्डी का जो ये एंडिंग है ना, अब ये जुड़ने के लिए तैयार है, तो इसको क्या कहेंगे हम? आर्टिकुलर सरफेस। और इस हड्डी के पास भी आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकुलेट होंगे तो इसलिए इन सतह को क्या कह दिया? आर्टिकुलर सरफेस कह दिया। इन आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर क्या होता है? एक कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। एक कार्टिलेज पाया जाता है, एक कार्टिलेज की लेयर पाई जाएगी, ठीक है। कौन से कार्टिलेज की? हाइलाइन कार्टिलेज की। हाइलाइन कार्टिलेज की लेयर पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है, ये आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। नाम क्या दिया इसको? जो ये लेयर है, कार्टिलेज की लेयर है, उसको नाम क्या दिया हमने? आर्टिकुलर कार्टिलेज। समझ आई बात? क्या नाम दिया? आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज करते क्या है ये? कार्टिलेज क्या करते हैं? दोनों हड्डियों को आपस में घर्षण से बचाते हैं, ठीक है। हड्डियों का आपस में इम्पैक्ट ना हो, उससे बचाते हैं, है ना। इसके अलावा और भी कई सारे कार्टिलेज होते हैं, है ना। इसके अलावा और भी हड्डियों के मध्य कई सारे कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। बात समझ आई? अब यदि इन कार्टिलेज में ये कार्टिलेज डैमेज हो जाए, यदि आपके कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो क्या होता है? क्या होता है? आर्थराइटिस, है ना। क्या होता है? आर्थराइटिस होता है। और आर्थराइटिस हमारा कई प्रकार का होता है ना। लगभग 100 टाइप के आर्थराइटिस है, लेकिन मुख्य 3 या 4 होते हैं हमारे। जिसमें से कौन कौन सा होता है? जिसमें से एक होता है ओस्टियोआर्थराइटिस। क्या होता है? ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? जो हमारे जॉइंट्स के मध्य क्या है, कार्टिलेज है, वो क्या होने लगते हैं? डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। उसका मेन रीजन क्या है? ओवरवेट, ठीक है जी। आपके लिए मेन रीजन क्या है उसका?
ओवरवेट हो जाना व्यक्ति का, तो क्या है, कार्टिलेज डैमेज होने लगेंगे। कार्टिलेज डैमेज होंगे तो हड्डियाँ क्या है, आपस में टकराने लगेगी और गति में बाधा होगी। ठीक है। एक होता है हमारा रेमिटोइड आर्थराइटिस। ठीक है, रेमिटोइड आर्थराइटिस, जिसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, जो रेमिटोइड आर्थराइटिस है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो इनको डैमेज करने लगता है। ठीक है, और ये डैमेज होंगे तो क्या होगा, हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगेगी, यानी कि गति हमारी प्रभावित होगी। ठीक है, और एक और होता है तीसरा, जिसको हम कहते हैं गाउट। ठीक है, गाउट, इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स के मध्य यूरिक एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जॉइंट्स के मध्य यूरिक एसिड स्टोर हो जाता है, और यूरिक एसिड क्या होता है, एक प्यूरिन नाम का तत्व होता है शरीर में, है ना, एक पदार्थ होता है प्यूरिन नाम का। इसका कार्य क्या होता है, डीएनए का निर्माण करना, मेटाबॉलिज्म में सहायता करना, और मैसेज को इधर उधर लाना ले जाना शरीर में, प्यूरिन का काम होता है। और उस प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। और जब वो प्यूरिन की मात्रा शरीर में अधिक होगी तो उसका सीधी सी बात है, उसका एंड प्रोडक्ट भी अधिक होगा, यानी यूरिक एसिड भी अधिक होगा। और यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स के मध्य स्टोर होने लगता है, क्रिस्टल के रूप में स्टोर होने लगता है, जमने लगता है, थोड़ा सख्त होता है, इसलिए चलने में क्या होती है जी, मूवमेंट करने में बाधा होती है ना, तो उसको भी हम आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई, कार्टिलेज का योगदान आपको समझ आया है ना। यदि कार्टिलेज डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको आर्थराइटिस होगा, है ना। और ये कार्टिलेज क्या होते हैं, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, क्योंकि इनमें ब्लड वेसल नहीं होती। ठीक है, ब्लड वेसल नहीं पाई जाती, और ना ही इनमें कोई नर्व्स पाई जाती। ब्लड वेसल नहीं पाई जाती तो क्या होगा, इनमें माने न्यूट्रिशन नहीं आ पाते, ब्लड की सप्लाई नहीं है तो न्यूट्रिशन भी नहीं है, माने यदि एक बार ये डैमेज हुए तो इनको हील करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, बहुत स्लो हील होते हैं, इनके लिए अलग से थेरेपी दी जाती है अगर इनको हील करना है, लेकिन यदि एक बार डैमेज हुए तो इनको हील करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, किसकी बात हुई, कार्टिलेज की बात हुई। कहाँ होते हैं, हड्डियों के मध्य होते हैं, क्या करते हैं, हड्डियों को घर्षण से बचाते हैं। ठीक है, जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए क्या होता है, हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, हर साइनोवियल जॉइंट के मध्य दो प्रकार के लिगामेंट जरूर पाए जाते हैं। एक तो हमारा होता है क्या, कोलेक्ट्रल लिगामेंट, कोलेक्ट्रल लिगामेंट, और एक हमारा होता है कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, क्या होता है, कैप्सुलर लिगामेंट। ये कैप्सुलर लिगामेंट क्या करता है, जॉइंट के लिए कैविटी बनाता है। ये कैप्सुलर लिगामेंट जॉइंट के लिए कैविटी यानी एक अवतरण बनाता है, लेयर बनाता है, माने कि ये कैप्सुलर लिगामेंट है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा जॉइंट का, और इसके अंदर कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, बात समझ आई, तो एक अवतरण बनाता है जॉइंट के लिए, कौन सा, कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट की दो लेयर होती है, एक अंदरूनी, इसकी दो लेयर होगी, एक कौन सी होगी, अंदरूनी लेयर, जिसको क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से साइनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से साइनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, जो हमारे क्या है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज को क्या रखता है, लुब्रिकेंट रखता है। अगर साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा तो जब भी मूवमेंट होगी तो इन पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, हमारे कार्टिलेज पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, और जो हमारे 50-60 साल चलने थे वो हमारे 10-20 साल में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, इनको ल्यूब्रिकेट करता है, जिससे इन पे घर्षण यानी इम्पैक्ट कम पड़ता है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ है, और ये चिपचिपा होता किसकी वजह से है ना, एक ल्यूब्रिकेंट करने वाला पदार्थ है, इसमें एक एसिड होता है, इसका नाम है हाइलोनिक एसिड, हाइलोनिक एसिड। हाइलोनिक एसिड की उपस्थिति के कारण जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो बहुत ही चिपचिपा होता है। ठीक है जी, माने लुब्रिकेंट होता है। बात समझ आई,
इसकी क्या होती है, किसकी बात चल रही है, हमारे कैप्सुलर लिगामेंट की बात चल रही है। कैप्सुलर लिगामेंट की एक बाहरी लेयर भी होती है जिसको क्या कहते हैं, फाइब्रस लेयर। ठीक है, फाइब्रस लेयर। और इस फाइब्रस लेयर में क्या होता है, जो ये फाइब्रस लेयर है, ये किसकी लेयर है, एक कैप्सुलर लिगामेंट की बाहरी लेयर है। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड नर्व्स होती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, नर्व्स पाई जाती है, जिस वजह से यदि जॉइंट में ओवर स्ट्रेच होगा, है ना, जॉइंट में यदि ओवर स्ट्रेच होगा तो उसका सीधा संदेश कहाँ पहुंचेगा, मस्तिष्क को पहुंचेगा। ठीक है, तो फाइब्रस लेयर के इस एक्शन को क्या कहते हैं, वॉच डॉग एक्शन। वॉच डॉग एक्शन। ठीक है जी, जॉइंट में अगर स्ट्रेच होगा तो संदेश कहां से पहुंचेंगे, मस्तिष्क के पास, फाइब्रस लेयर से। इस एक्शन को क्या कहेंगे, वॉच डॉग एक्शन। बात समझ आई। ठीक है, ये कुछ हमारी क्या है, साइनोवियल जॉइंट की विशेषता है ना। इसमें एक संरचना और होती है, ब्रूसा, है ना, ब्रूसा संरचना भी होती है, हमने पहली वीडियो में उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक। अब एक एक करके हम इन जोड़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम इनको पढ़ेंगे। पहला हमारा कौन सा है, प्लेन जॉइंट। ठीक है, प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट की विशेषता क्या होती है, इसमें दो, कैसी, दो सपाट हड्डी, दो सपाट हड्डी या हल्का कर्व होगा, जरूरी नहीं है बिल्कुल सपाट होगी, दो सपाट या हल्के कर्व वाली हड्डी आपस में क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी, मूवमेंट नहीं कर पाएगी, वो कोई किसी भी तल में गति नहीं कर पाएगी, सिर्फ स्लाइड करेगी ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, दो सपाट अस्थियां आपस में क्या करेगी, स्लाइड करेगी ऊपर नीचे दाएं बाएं सिर्फ। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगी, तो उस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्लेन जॉइंट। ठीक है, इस जॉइंट का एक और नाम है ग्लाइडिंग जॉइंट भी, इसलिए क्योंकि इसमें मसल बोन क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, ग्लाइड करती है, तो इनको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। ग्लाइडिंग एक और नाम होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट को हम एक और नाम से पुकारते हैं, आर्थ्रोडियल जॉइंट। आर्थ्रोडियल जॉइंट। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देख लिया क्या है, कि दो सपाट सतह होगी और वो आपस में एक दूसरे के ऊपर केवल ग्लाइड करेगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या है शरीर में, यदि इसके शरीर में एग्जाम्पल की बात करें तो कहाँ कहाँ होंगे ये। सबसे पहला हमारा क्या होगा, जो हमारी कार्पल बोन है ना, कार्पल बोन के मध्य हमारा कौन सा जॉइंट होगा, प्लेन जॉइंट होगा या ग्लाइड जॉइंट होगा, तो उसको क्या कहेंगे, इंटर कार्पल जॉइंट। ठीक है जी, पहला क्या होगा, इंटर कार्पल जॉइंट। एक और क्या होगा, ये जो हमारी मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल भी हमारा प्लेन जॉइंट का एग्जांपल है, तो क्या कह सकता हूँ, इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। ऐसे ही क्या होगा, यही स्थिति कहाँ होगी, पैरों में होगी, है ना, यही स्थिति सेम क्या होगी, पैरों में, तो क्या कह सकते हैं जी, इंटर टार्सल जॉइंट। इंटर टार्सल और इंटर मेटाटार्सल। ठीक है जी, इंटर टार्सल और इंटर मेटाटार्सल जॉइंट, यहां तक समझ आया। एक और इसका एग्जांपल होता है, जो हमारी स्कैपुला बोन है। ठीक है, जो हमारी स्कैपुला बोन है, स्कैपुला बोन से एक बात बताता हूँ, जैसे कोई हड्डी है ना, अगर वास्तव में कोई हड्डी आपने देखी होगी, कोई बोन देखी होगी, तो उनमें से क्या होता है, कुछ एक हड्डी में से कोई नई हड्डी ऐसे छोटी सी, है ना, एक छोटी सी गांठ जैसी कुछ निकल जाती है। ठीक है ना, निकली रहती है कुछ बोन में से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, किसी एक हड्डी में से कोई दूसरी छोटी सी हड्डी, जैसे अंगूठा हो जाए किसी के, है ना, एक छोटा सा एक और अंगूठा निकल जाए, है ना, तो ऐसे ही बोन में भी होता है हमारा, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर एक बड़ी अस्थि में से एक छोटी सी कोई अस्थि निकली, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम, प्रोसेस कहते हैं। ऐसे ही हमारी जो स्कैपुला बोन है, स्कैपुला बोन में से एक और छोटी सी बोन निकली है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमिन। एक्रोमिन प्रोसेस, क्या कहते हैं, एक्रोमिन प्रोसेस।
ठीक है। स्कैपुला बोन में से, जो स्कैपुला बोन है, यहाँ से एक हल्की सी छोटी सी पीस बोन निकली है, उसको क्या कहेंगे, एक्रोमिन प्रोसेस। और उस एक्रोमिन प्रोसेस से हमारी जो क्लेविकल बोन है, ठीक है, जो हमारी क्लेविकल बोन है, ये जाके जुड़ती है। ठीक है, तो इस जॉइंट का नाम क्या होगा, एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है जी, माने जो हमारी स्कैपुला का एक्रोमिन प्रोसेस है और जो हमारी क्लेविकल बोन है, ये जहां पे जुड़ती है, वो किसका एग्जांपल है, प्लेन जॉइंट का एग्जांपल है। साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आने वाला प्लेन जॉइंट का एग्जांपल है। बात समझ आई? ओके। एक और इसका एग्जांपल होगा जो हमारी रिब्स है। रिब्स को हम क्या कहते हैं जी, कोस्टल कह देते हैं, है ना। और जो हमारी रिब्स पीछे कहाँ जुड़ी जाके, वर्टिब्रा से। ठीक है, तो रिब्स जो वर्टिब्रा से जाके जुड़ी, वो भी हमारा किसका एग्जांपल है, प्लेन जॉइंट का एग्जांपल है। उसका नाम क्या होगा, कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। वर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है जी, कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। और ये हमारी रिब्स आगे आके किससे जुड़ेगी, स्टर्नम से जुड़ेगी, तो वो भी हमारा किस जॉइंट का एग्जांपल होगा, प्लेन जॉइंट का एग्जांपल होगा। तो माने स्टर्नो कोस्टल जॉइंट, इसको क्या कहेंगे, स्टर्नो कोस्टल जॉइंट। स्टर्नो कोस्टल जॉइंट या इसको स्टर्नो कोंड्रल जॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, स्टर्नो कोस्टल या स्टर्नो कोंड्रल जॉइंट भी कह देते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, जो स्टर्नो कोस्टल जॉइंट है, इसमें प्लेन जॉइंट का एग्जांपल केवल दूसरी से सातवीं रिब्स है। ठीक है, जो सेकंड से सेवेंथ रिब्स है। जो हमारी पहली रिब्स है जो स्टर्नम से जुड़ती है, वो किसका एग्जांपल है, वो है हमारे स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है। बात समझ आई? किसका एग्जांपल है, जो पहली रिब्स है, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। दूसरी से सातवीं रिब्स केवल प्लेन जॉइंट का एग्जांपल है। लेकिन जो पहली रिब्स है जो स्टर्नम से जुड़ती है, वो किसका एग्जांपल है, कार्टिलेजिनस जॉइंट यानी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जिसको हम कहते हैं। बात समझ आ गई? मूवमेंट सब में स्लाइटली होती है इनमें, लेकिन हम जॉइंट किसके आधार पर पढ़ते हैं, रचना के आधार पर, है ना। ये क्या है, साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है। और जो पहली रिब्स है वो स्टर्नम से जुड़ती है, वो एग्जांपल किसका है, कार्टिलेजिनस जॉइंट का। ठीक है, बात समझ आई? तो ये शरीर में 6 से 7 एग्जांपल है हमारे किसके, प्लेन जॉइंट के। ठीक है, समझ आ गया, याद रख लोगे, आसान है। दूसरा जॉइंट है, ठीक है, साइनोवियल के अंतर्गत आने वाला हमारा जो दूसरा जॉइंट है, उसका नाम क्या है जी, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कब्जासन। ठीक है, और इसका एक और नाम है जिंजलीमस। जिंजलीमस, ठीक है जी, क्या नाम है, जिंजलीमस है। उसमें क्या होता है, एक क्या है, कॉन्वेक्स सतह होती है। एक सतह कैसी होगी, कॉन्वेक्स सतह, यानी कि जो नीचे की तरफ धसी हुई रहती है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स सतह है, नीचे की तरह धसी हुई। और ऊपर से एक क्या होती है, गोल सतह यानी कॉनकेव। ठीक है, और ये दोनों आपस में, और ये क्या करती है, इसको सिर्फ इतनी ही परमिशन देती है, इधर आने की और इधर आने की। ठीक है, इतनी ही परमिशन ये इसको मूवमेंट करने की देती है। और ये क्या होता है, ये हमारा सिर्फ एक ही तल में गति कर पाता है। ठीक है, जो हमारा हिंज जॉइंट है, केवल एक तल में गति कर पाता है जी, एक तल में गति संभव होती है। ठीक है जी, केवल एक ही तल में गति संभव होती है, इसलिए हम इसको किसकी श्रेणी में रखते हैं, यूनिएक्सियल, यूनिएक्सियल जॉइंट की श्रेणी में रखते हैं जिसको। ठीक है जी, यूनिएक्सियल जॉइंट की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इसमें एक तल में गति संभव है। और कौन सी गति हो पाती है इसमें, केवल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। कौन सी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, और ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गति किस प्लेन में होती है, सेजिटल प्लेन में होती है, याद रखना।
सेजिटल प्लेन में, ठीक है जी। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, सिर्फ दो गति की परमिशन देगा ये हमारा हिंज जॉइंट, और ये गति हमारी होती है सेजिटल प्लेन में, ठीक है। बात समझ आई। इसके एग्जाम्पल की बात करें, यदि मैं इसके एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, एल्बो जॉइंट। और एल्बो जॉइंट किन हड्डियों के मध्य बनता है, तीन हड्डियों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी, एक तो हमारी होती है ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें अल्ना हड्डी का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। इस जॉइंट को हिंज जॉइंट बनाने में अल्ना हड्डी का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। नहीं तो ये जॉइंट भी कैसा होता है हमारा, कॉन्डाइलर जॉइंट होता है, ठीक है। इसकी संरचना वैसे कॉन्डाइलर जॉइंट की है, लेकिन अल्ना हड्डी में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, जिस वजह से क्या हो गया हमारा हिंज जॉइंट बन गया, ठीक है। होता क्या है, जैसे हमारी कौन सी बोन है ये अल्ना हड्डी है हमारी, ठीक है। ये क्या है, अल्ना हड्डी है। अल्ना हड्डी में एक क्या निकला है, पीछे की तरफ एक और हड्डी निकली है। मैंने बताया था अगर हड्डी में से एक और हड्डी निकल जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो अल्ना हड्डी में से एक और हड्डी निकली है पीछे की तरफ, क्या है, जिसका नाम है ओलिक्रेनन प्रोसेस। ओलिक्रेनन प्रोसेस, ठीक है। क्या नाम है, ओलिक्रेनन प्रोसेस। और इसी के पास में क्या है हमारी, अल्लाह के पास में क्या है, रेडियस है। अल्लाह के पास में क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या है, ऐसी एक रोटेटरी बोन है, ठीक है। ऐसा इसके पास कॉन्डाइल नहीं है। इसके पास क्या है कि थोड़ी सी बाहर को निकली, इसके पास कॉन्डाइल है, इसके पास कॉन्डाइल नहीं है, गोल शिरा है इसका, ठीक है। इसका सिरा क्या है, गोल है। तो ऊपर से कौन सी बोन आई हमारी, ह्यूमरस बोन आई। और ह्यूमरस बोन क्या लगेगी, ह्यूमरस का एक कॉन्डाइल इस पे होगा और एक कॉन्डाइल इस पे होगा। लेकिन जब हम हाथ को पीछे करते हैं तो क्या लगेगा, ओलिक्रेनम प्रोसेस जो है वो हाथ को पीछे नहीं जाने देगा, ठीक है। अल्ना हड्डी के जो एनाटोमी होगी थोड़ी सी जैसे हमारी चेयर होती है, कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी होगी। ये इसका कॉन्डाइल है और ये इसका ओलिक्रेनन प्रोसेस है, ठीक है। और जब इस पे क्या आके लगेगी, ह्यूमरस हड्डी आके लगेगी, तो वो इसको पीछे इतनी जाने की परमिशन देगी और आगे यहाँ तक आने की परमिशन देगी। सिर्फ ये मूवमेंट इसमें हो पाएगी है। इसमें एक इंजरी भी होती है, कौन सी, टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो क्या है, ये होती कहाँ है, मेन बात क्या है, ये होती कहाँ है, ये हमारी फोर आर्म की, जो हमारा फोर आर्म है, इसके ऊपर एक मसल है, ठीक है। एक मसल है जिसका नाम है एक्सटेंसर कार्पी रेडियोलिस ब्रेविस। क्या नाम है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियोलिस ब्रेविस। और इसका ओरिजिन कहाँ से है, इस मसल का ओरिजिन कहाँ पे होता है, जो हमारा ये, जो हमारी ह्यूमरस का जो बाहरी कॉन्डाइल होता है, ठीक है, लेटरल एपिकोंडाइल, ह्यूमरस बोन का लेटरल यानी बाहरी एपिकोंडाइल है ना, जो बाहर को निकली रह संरचना उसको कॉन्डाइल कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस मसल का ओरिजिन है, ठीक है। और इस मसल का बार बार, जैसे नाम है इसका टेनिस एल्बो है ना, टेनिस के खेल में बार बार इसका ओवर यूज होने से तो क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। किस मसल में होता है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियोलिस ब्रेविस, ठीक है, उसका ओरिजिन है यहाँ पे। इसीलिए टेनिस एल्बो का एक और नाम है लेटरल एपिकोंडाइलिटिस, क्योंकि हुआ कहाँ पे, ये ह्यूमरस हड्डी के बाहर वाले कॉन्डाइल में है ना, बाहर वाले एपिकोंडाइल, बाहर को क्या कहेंगे, लेटरल, तो इसका दूसरा नाम है लेटरल एपिकोंडाइलिटिस, ठीक है। और एक अंदर की तरफ होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गोल्फर एल्बो। क्या कहते हैं, गोल्फर एल्बो। वो मीडियल कॉन्डाइल में होती है। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ मसल होगी और उनका ओरिजिन कहाँ से होगा, जो ह्यूमरस का मीडियल कॉन्डाइल है, ठीक है। बात सब, जो हमारी फेलेंजियस है ना, फेलेंजियस के मध्य भी क्या होगा चिंटू जी, फेलेंजियस के मध्य कौन सा जॉइंट होगा, हिंज जॉइंट होगा। और इस जोड़ को क्या कहेंगे, इस जोड़ को क्या कहेंगे, इंटरफेलेंजियस जॉइंट,
इंटरफेरेंजियस जॉइंट। ठीक है, बात समझ आई। एक और एग्जांपल इसका कहाँ पे होगा, जो हमारा क्या है, एंकल। ठीक है, जो हमारा एंकल जॉइंट है। ठीक है, एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट किस किस बोन के मध्य बनता है, जो हमारा टिबिया, फिबुला। ठीक है, कौन कौन सी होगी, टिबिया, फिबुला, और जो हमारी टार्सल बोन है, दो हमारी टार्सल बोन, जो ये हमारी कार्पल बोन है, कैल्केनम और टेलस, और टिबिया और फिबुला के मध्य हमारा कौन सा जॉइंट बनेगा, एंकल जॉइंट। ठीक है, और एक और इसका एग्जांपल कौन सा है, हमारा नी जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट के बारे में आपको पहले पढ़ाया। नी जॉइंट क्या है, वैसे तो संरचना के अनुसार नी जॉइंट हमारा कैसा जॉइंट है, कॉन्डिलोइड जॉइंट है ना, और सैडल जॉइंट है। लेकिन मूवमेंट के आधार पर ये हिंज जॉइंट के अंतर्गत है, क्योंकि जो पटेला है हमारा, पटेला गति को सीमित कर देता है। ठीक है, जो पटेला है वो गति को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। हमारा तीसरा साइनोवियल जॉइंट है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट, और पिवट जॉइंट का एक और नाम होता है क्या जी, ट्रैकोइड जॉइंट। ठीक है जी, क्या होता है, ट्रैकोइड जॉइंट। और इस जोड़ के मध्य होता क्या है, एक हड्डी होगी कैसी, रोड नुमा आकृति की, एक बोन कैसी होगी, लंबी रोड नुमा आकृति की हड्डी होगी, और दूसरी कैसी होगी, रिंग नुमा आकृति की। जैसे रोड नुमा आकृति और दूसरी कैसी, रिंग नुमा आकृति। या तो रिंग वो पूरी होगी या वो हाफ होगी, ऐसे भी हो सकती है ना। ठीक है, ऐसे भी। और ये क्या क्या करती है, इसमें सिर्फ रोटेशन हो पाती है। ठीक है, ये इसके मध्य रोटेट करते हैं, माने कि एक रोड नुमा अस्थि है और उसके ऊपर क्या एक रिंग नुमा अस्थि है, ये इसके बीच में, या ऐसा हो सकता है रिंग नुमा आकृति कुछ ऐसी हो और ये इसके ऊपर ऐसी गति करेगी। बात समझ आई। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा पिवट जॉइंट होगा। और पिवट जॉइंट भी सिर्फ एक तल में गति करेगा। ठीक है, पिवट जॉइंट भी केवल एक तल में जो है गति संभव होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, यूनिएक्सियल। ठीक है जी, इसको भी यूनिएक्सियल की श्रेणी में रखेंगे। और एक तल में गति कौन सी है जी, सिर्फ रोटेटरी। ठीक है जी, सिर्फ इसमें रोटेटरी मूवमेंट होगी। ठीक है, यदि इसके शरीर में एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सियल जॉइंट, ये क्या है, अटलांटो। अटलांटो कहाँ से आया, जो हमारी वर्टिब्रा है ना, सबसे ऊपर कौन सी है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो C1 है, जो पहली वर्टिब्रा है, इसका नाम क्या है, एटलस। और जो C2 है, जिस उसका नाम है एक्सिस। ठीक है जी, तो वहां से ये आया अटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलस बोन है, बीच में क्या है, बीच में जगह है, ताकि यहाँ से क्या गुजरती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। ये क्या है, उसके बाद दूसरी बोन क्या होगी, एक्सिस। एक्सिस भी हमारी कैसी होगी, कुछ ऐसी ही होगी। एक्सिस हमारी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, लेकिन एक्सिस बोन में से क्या होगा, एक और हड्डी निकली है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्सिस बोन में से पीछे एक और हड्डी निकली होगी, ऐसे कुछ यूं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, किसी हड्डी में से दूसरी हड्डी निकली तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, ओडोंटोइड पैग। प्रोसेस ना कह के इसको पैग कहा, ओडोंटोइड पैग। ठीक है जी, ये क्या है, हमारी एक्सिस, यानी कि C2। ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे हो, जब ये इसके ऊपर होगी तो ये क्या करेगी, अब क्या होगा, ये जो ओडोंटोइड पैग है ये केवल क्या करेगा, रोटेशन करेगा। ठीक है, रोटेशन करेगा किस बोन में, एटलस बोन में। तो जो हमारी नो मूवमेंट है गर्दन में, केवल जो हमारी नो मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट, ये आएगी किससे, हमारे अटलांटो एक्सियल जॉइंट। और ये नो मूवमेंट किसका एग्जांपल है, हमारा
पिवट जॉइंट का एग्जांपल है, ठीक है। बाकी इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी मूवमेंट होगी वो कहाँ से आएगी, जो हमारा जो स्कल है ना, जो हमारी ओसिपिटल बोन है उसके कॉन्डाइल कहाँ पे लगे होंगे, आके एटलस के कैविटी में आके लगे होंगे, और वो कॉन्डिलोइड जॉइंट के एग्जांपल होंगे, ठीक है। बाकी जितनी भी मूवमेंट हमारी होगी वो कॉन्डिलोइड जॉइंट के अंतर्गत होगी, ठीक है ना। तो किस किस के मध्य होगी, स्कल और एटलस बोन के मध्य, ठीक है। लेकिन जो हमारी नो मूवमेंट होगी वो किसके अंतर्गत होगी, हमारी एटलस और एक्सिस के मध्य, ठीक है, सिर्फ रोटेटरी मूवमेंट। बात समझ आई, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है जी, सुपीरियर यानी ऊपर वाला, रेडियस और अल्ना जो बोन है इनका दोनों का ऊपर वाला और नीचे वाला, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जहाँ पे दोनों आपस में जुड़ती है तो क्या है, वहाँ पे जो हमारी रेडियस हड्डी है, रेडियस हड्डी का जो ऊपरी सिरा है वो क्या है, गोल है, ठीक है, गोल है। वो किसके ऊपर मूवमेंट करता है, अल्ना के ऊपर घूमता है, ठीक है जी, अल्ना के कॉन्डाइल के ऊपर गति करता है, ठीक है, किसका, रेडियस हड्डी का ऊपरी सिरा। बात समझ आई। तो इससे कौन सी मूवमेंट आएगी, हमारी सुपाइन प्रोलाइन की मूवमेंट, ठीक है। सुपाइन प्रोलाइन जो हम हथेली को ऊपर करेंगे, है ना, सुपाइन नीचे करेंगे, प्रोलाइन, ये मूवमेंट कहाँ से आ रही है, हमारी रेडियो अल्नर जॉइंट के मध्य से आ रही है, ठीक है जी, रेडियो अल्नर जॉइंट के मध्य ही हमारी मूवमेंट होती है। बात समझ आई। शरीर में पिवट जॉइंट के दो एग्जांपल है। और जॉइंट कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आने वाला कॉन्डिलोइड जॉइंट। कॉन्डिलोइड जॉइंट या इसको कॉन्डाइलर जॉइंट भी कह देते हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट, और इसका एक और नाम है एलिप्सोइड जॉइंट। ठीक है जी, एलिप्सोइड जॉइंट। देखो जो कुछ किताबें हैं वो कॉन्डिलोइड जॉइंट और एलिप्सोइड जॉइंट को अलग अलग मानती है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर और ज़्यादा गहराई में चले जा, मेडिकल क्षेत्र में चले जा, तो वो उन लोगों का काम है। हम शारीरिक शिक्षा वाले हैं तो हमारा क्या है, अगर कॉन्डिलोइड के अंतर्गत ही हम एलिप्सोइड जॉइंट को पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, जो इसमें दो सतह होती है। जॉइंट क्या होता है हमारा, दो सतह के बीच में होता है। एक सतह क्या होगी, कॉनकेव होगी, है ना, एक सतह कैसी होगी, कॉनकेव होगी, कॉनकेव शेप की होगी, और दूसरी सतह कैसी होगी, कॉन्वेक्स शेप की होगी। तो जो कॉन्डाइलर जॉइंट है ना, कॉन्डाइलर जॉइंट में क्या होगा, जो हमारी नीचे वाली सतह होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल सरफेस। फीमेल सरफेस, और जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको हम कहते हैं मेल सरफेस, ठीक है। तो इसमें जो मेल सरफेस है, मेल सरफेस में क्या होंगे, कॉन्डाइल देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है ना। मेल सरफेस यानी कि बाहर की तरफ वैसे निकली होगी, उसमें कॉन्डाइल देखने को मिलेंगे, तो उसको हम कॉन्डिलोइड जॉइंट के अंतर्गत रखेंगे। और एलिप्सोइड जॉइंट में क्या होता है, जो मेल सरफेस है वो थोड़ी सी ओवल शेप की होती है, ठीक है, थोड़े से अंडाकार होती है, बस अंतर इतना ही है, बाकी इनके फंक्शन और कार्य संरचना एक जैसी है, ठीक है। थोड़ा सा जो मेल सरफेस है उसका अंतर है, ठीक है जी। तो इसीलिए हम इन दोनों जोड़ को एक ही साथ पढ़ेंगे, है ना, एक के अंतर्गत। तो कॉन्डाइलर जॉइंट हमारे कैसे होते हैं, मैंने बताया अभी, एक मेल सरफेस होगी, है ना, यानी कि एक कॉनकेव सरफेस, ठीक है, एक कैसी होगी, कॉनकेव सरफेस होगी, ऐसी कुछ ऐसी कॉनकेव सरफेस, और ऊपर से एक क्या होगी, कॉन्वेक्स सरफेस होगी, है ना, जो बाहर की तरफ निकली होगी, और वह उसके ऊपर क्या करेगी जी, मूवमेंट करेगी, है ना। और इस प्रकार के जोड़ों में दो तलों में गति संभव होती है, ठीक है जी। दो तलों में गति संभव होती है नहीं। तो इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, किसकी श्रेणी में रखेंगे, बाई एक्सियल की श्रेणी में, ठीक है जी। किसकी श्रेणी में रखेंगे, बाई एक्सियल जॉइंट की श्रेणी में रखेंगे। बात समझ आई। इसकी श्रेणी में रखेंगे, बाई एक्सियल जॉइंट की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि इसमें दो तलों में गति होती है। कौन कौन सी गति होती है इसमें, जो हमारे कॉन्डिलोइड जॉइंट होते हैं उसमें फ्लेक्शन,
फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और एक क्या होगी, अडक्शन, सॉरी अबडक्शन, अबडक्शन और अडक्शन। ठीक है, और इन चारों को मिला के एक गति और आती है, इन चारों को मिला के एक और गति आती है जिसको हम कहते हैं सरकमडक्शन। क्या कहते हैं, सरकमडक्शन। ठीक है जी, क्या कहते हैं, सरकमडक्शन। ठीक है, जैसे हमारा जो कलाई का जोड़ है ना, जो हमारा रिस्ट का जोड़ है वो क्या है, उसमें फ्लेक्शन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है, अडक्शन भी हो सकता है, अबडक्शन भी हो सकता है, सॉरी अबडक्शन भी होगा, अडक्शन भी होगा और सरकमडक्शन भी होगा। ठीक है जी, बात समझ आई। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एक एग्जाम्पल तो हमने यहीं पे देखा था, है ना, जो एटलस बोन है, जो हमारी C1 यानी सर्वाइकल 1 वर्टिब्रा है, उसमें क्या है, सबसे ऊपर की बोन क्या है, एटलस बोन है, और ऊपर क्या है हमारा जो स्कल है, स्कल की ये जो पीछे वाली बोन कौन सी है, ओसिपिटल। ओसिपिटल में क्या निकले रहते हैं, दो कॉन्डाइल्स निकले रहते हैं ऐसे। ठीक है, क्या निकले रहते हैं, दो कॉन्डाइल्स निकले रहेंगे, और ये कॉन्डाइल्स कहाँ पे आके सेट होंगे, एटलस की कैविटी में सेट होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्डाइल जॉइंट, कॉन्डिलोइड जॉइंट का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो इस जॉइंट का नाम क्या होगा, प्लांटो ओसिपिटल जॉइंट। किस प्रकार के जॉइंट का एग्जांपल है, कॉन्डिलोइड जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, और एक और जॉइंट क्या होगा हमारा, जो हमारी फेलेंजियस है, जो हमारी फेलेंजियस है ये मेटाकार्पल से जहाँ पे ऐड होती है। ठीक है, फेलेंजियस और मेटाकार्पल के मध्य जो जॉइंट बनता है वो भी किस प्रकार का जॉइंट होगा, कॉन्डिलोइड जॉइंट का एग्जांपल होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, मेटाकार्पो फेलेंजियस जॉइंट। मेटाकार्पो फेलेंजियस जॉइंट। ठीक है जी, और शरीर में इसका क्या एग्जांपल होगा, जॉइंट। ठीक है, रिस्ट जॉइंट यानी कि हमारा कलाई का जोड़ कहाँ कहाँ बनता है, हमारी रेडियस अस्थि के मध्य और हमारी तीन कार्पेल बोन। ठीक है, कौन कौन सी, ल्यूनेट, स्कैफोल्ड और ट्राइक्यूट्रल। ठीक है, तीन अस्थियों को, इन चार अस्थियों के मध्य ही बनता है, और जो अल्लाह है वो इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और एक और एग्जांपल इसका क्या होगा, एक और एग्जांपल होगा इसका हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है जी, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट यानी कि हमारे जो निचले जबड़े की अस्थि है क्या है, मैंडिबल, वो हमारी कहाँ पे सेट होती है, जो हमारी टेम्पोरल बोन है। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट बनता है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, जिससे हमारी कॉन्डिलोइड मूवमेंट आती है। ये क्या है, कॉन्डिलोइड जॉइंट का एग्जाम्पल है, जिससे आगे की तरफ दाएं बाएं हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन और अबडक्शन अडक्शन मूवमेंट कर पाते हैं। और एक और एग्जांपल है इसका, नी जॉइंट। ठीक है जी, नी जॉइंट के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका, है ना, नी जॉइंट के बारे में बता चुका कि नी जॉइंट जो है संरचना के अनुसार कैसा है, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार कैसा है, कॉन्डिलोइड जॉइंट है, लेकिन मूवमेंट के आधार पर कैसा है नी जॉइंट हमारा, हिंज जॉइंट। बिल्कुल सही। ठीक है, हो गया। ठीक है जी, पांचवा जो जॉइंट है ना, इसका नाम है सैडल जॉइंट, और इसको एक और क्या कह देते हैं जी, सेलर जॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है जी, सेलर जॉइंट भी कह देते हैं। और सैडल जॉइंट में क्या होता है, सैडल जॉइंट भी हमारा किस प्रकार का होगा, मूवमेंट के आधार पर यदि हम बात करें तो इसमें भी दो तलों में गति संभव होगी, है ना, सैडल जॉइंट में भी दो तलों में गति संभव होगी, है ना, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे, बाई एक्सियल कह देंगे, है ना, इस जॉइंट को भी बाई एक्सियल कह देंगे। और इसमें भी जो कॉन्डिलोइड में होती थी हमारी गति, वही फ्लेक्शन एक्सटेंशन
अबडक्शन, अडक्शन और सर्कमंडक्शन, है ना। ये गति इसमें दो तलों में ये गति संभव होती है। बात समझ आ गई। इसमें सैडल जॉइंट में इसमें होता क्या है, सैडल जॉइंट में दो कॉनकेव सतह, एक सतह कुछ ऐसी होगी, है ना, एक सतह ये कॉनकेव सतह होगी और दूसरी कुछ इस प्रकार की, है ना। हाँ जी, दोनों कॉनकेव सतह आपस में एक दूसरे के ऊपर गति करती है, ठीक है। जैसे कि सैडल क्या हो घोड़े की, जो उस पर बैठते हैं वो काठी है, उसको कहते हैं सैडल, है ना। तो वो कैसी होती है, कुछ इस शेप की होती है ना, इस शेप की होगी। और जो घुड़सवार बैठता है उसके पैर कुछ इस शेप में होंगे, तो वो क्या है, सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें शरीर में, बॉडी में इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है जी। इसको हम अपना अंगूठे का जोड़ कह देते हैं। तो ये क्या है हमारी फर्स्ट कार्पल बोन, कौन सी है, ट्रेपीजियम, है ना, ट्रेपीजियम जो बोन है। और ये हमारी क्या है, फर्स्ट मेटाकार्पल, यहाँ पे जोड़ बनता है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ बनता है। किसका एग्जाम्पल है, सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक और इसका एग्जाम्पल होगा, वो क्या होगा हमारा फिमोरो पटेलर जॉइंट, फिमोरो पटेलर जॉइंट, ठीक है। जो हमारी पटेला बोन है, वो जो फीमर के ऊपर रखी हुई है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और क्या है, एक और एग्जाम्पल है इसका शरीर में, जो हमारी जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन जब स्टर्नम बोन पे आके लगती है, ठीक है ना, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। मूवमेंट भले ही इसमें किसी भी प्रकार की हो, लेकिन रचना के आधार पर ये जो जॉइंट है ये हमारा सैडल जॉइंट है। तो लास्ट जॉइंट हमारा कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है जी। ये हमारा एकमात्र ऐसा जोड़ है जिसमें सभी तलों में गति होती है ना, जिसमें सभी तलों में, यानी कि इसको हम किसकी श्रेणी में रखेंगे, मल्टी एक्शन, ठीक है जी। इस जोड़ को हम मल्टी एक्शन की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सर्कमडक्शन और रोटेशन, इसमें सारी मूवमेंट संभव है, ठीक है जी। किसमें, बॉल एंड सॉकेट में। इसमें क्या होता है, एक सॉकेट होता है ना, एक कैविटी होती है और उसमें दूसरी बोन का जो क्या होता है, कॉन्डाइल क्या होता है, बॉल की तरह फिट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके शरीर में एग्जाम्पल कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। इसके शरीर में यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो सबसे पहला क्या है हमारा, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट किस किस किन किन अस्थियों के मध्य बनता है, हाँ जी, एक तो हमारी क्या होती है स्कैपुला और हमारी क्लेविकल। स्कैपुला और क्लेविकल मिलकर क्या बनाती है, एक कैविटी का निर्माण करते हैं जिसको क्या कहते हैं, ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्लेनोइड कैविटी। और उसमें हमारा ह्यूमरस का हेड क्या होता है, फिट होता है, तो वो क्या है हमारा शोल्डर जॉइंट। किसका एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल इसका क्या है जी, हमारा हिप जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट किस किस अस्थियों के मध्य बनता है, ये क्या है हमारी हिप बोन है, ये क्या है, हिप बोन तीन हिस्सों में बटी है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक, ठीक है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिक तीन हिस्सों में बटी है। और ये एक कैविटी है, इसमें इसमें कैविटी है जिसका नाम क्या है, एसिटाबुलम। और ये एसिटाबुलम कुछ इस प्रकार बनती है कि यहाँ तक तो हमारी आएगी इलियम, ये समझ लो। उसके बाद हमारी क्या होगी, इस्चियम होगी, और यहाँ हमारी क्या होगी, प्यूबिक होगी। तो जो ये कैविटी है ये तीनों एरिया को कवर करती है, इलियम पे भी बनती है, इस्चियम पे भी बनती है और क्यूबिक पे भी बनती है, ठीक है। याद रखना, कैल्पल बोन है वहाँ पर, टेलो, कैल्कोइनो और नेविकुलर।
टेलो कैल्केनो नेविकुलर जॉइंट। टेलो कैल्केनो नेविकुलर जॉइंट। ठीक है जी, ये चार हमारे शरीर में एग्जाम्पल होते हैं किसके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। ठीक है जी।